अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। दोस्तों, आज के दौर में हम मुसलमानों के जो हालात है वो अक्सरियत के हालात तो यही है कि हम इवेंट बेस्ड मुसलमान बने हुए हैं। ये इवेंट बेस्ड ये जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ये बात समझिए कि मुसलमान जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज़ पढ़ने जा रहा है, तो जब तक वो मस्जिद के अंदर है तब तक जो उसकी कैफ़ियत बन रही है वो कैफ़ियत वो सिर्फ मस्जिद तक उसको महफूज रख पा रहा है, और फिर वो जैसे ही मस्जिद के बाहर आ रहा है तो उसकी कैफ़ियत फिर वही हो जाती है जो उसका लाइफस्टाइल था पहले। इसी तरीके से अक्सरियत जो है इस ज़माने में वो जुमा के दिन मुसलमान बन जा रही है, और फिर बाकी जो वीक डेज़ है उसमें फिर वही तर्ज़ अमल चल रहा है हमारी ज़िंदगियों का। रमज़ान महीना आ गया। रमज़ान महीने में हम बिल्कुल पक्के सच्चे मुसलमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कैफ़ियत हमारी रमज़ान में बन रही है तो वो रमज़ान की कैफ़ियत को हम गैर रमज़ान में या रमज़ान के अलावा महीनों में बाकी नहीं रख पा रहे हैं, उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। शब कद्र आ रही है, इबादत का माहौल बन रहा है। शब बरात आ रही है, उसमें इबादत का माहौल बन रहा है, और जैसे ही ये चीज़ें ख़त्म हो रही है हम फिर वापस उसी ज़िंदगी पर आ रहे हैं। मुसलमान इज्तिमात में जा रहे हैं, चाहे वो इज्तिमा 3 दिन का हो, 24 घंटे का हो, या फिर छोटा सा जोड़ हो। तो मुसलमान जब इसमें इन्वॉल्व रह रहे हैं तब तक उसकी कैफियत बाकी है, लेकिन फिर वो जब जैसे ही वहाँ से वापस निकल रहा है तो जो एनवायरनमेंट बाहर उसे मिल रहा है वो उसका शिकार हो जा रहा है बहुत आसानी के साथ। मुसलमान हर नए एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड हो जा रहे हैं। हमारे पास कोई पुख्ता विज़न नहीं है, हमारा कोई मिशन ही नहीं है। जो कौम हमें जैसा माहौल दे रही है हम उस माहौल में ढलते चले जा रहे हैं। कोई मुस्लिम अपने गैर दोस्त के पास जा रहा है तो जो उसका वे ऑफ़ लिविंग है, ये वे ऑफ़ लिविंग को सबसे तेज़ी से एक्सेप्ट करने वाले हम मुसलमान बन चुके हैं। हम गैरों की शादी में जा रहे हैं, अगर वहाँ पे डांस का, म्यूज़िक का, गानों का माहौल मिल रहा है तो मुसलमान उसी में इन्वॉल्व हो जा रहा है बहुत आसानी के साथ। घर में बहुत अपनी ज़बान को बहुत पाक और साफ़ रखने वाला मुसलमान जैसे ही बाहर जाता है या अपने दोस्तों से मुलाकात करता है, उसके ज़बान पर गालियाँ आना शुरू हो जाती हैं। किसी दीनी भाई से मिल रहा है तो वो अच्छा हो जाता है, और जैसे ही अपनी पुरानी संगतों पर आ जा रहा है, अपनी पुरानी संगतों में आ जा रहा है अपने दोस्तों के पास, तो फिर उसकी ज़बान बिगड़ जाती है। पब्लिक के सामने मुसलमान कुछ और है, और तन्हाई में जब वो जा रहा है तो वो मुसलमान कुछ और हो जा रहा है। एक कॉलेज में मुसलमान एडमिशन लेता है, एडमिशन से पहले कि उसकी ज़िंदगी बहुत दीनदार है मिसाल के तौर पर, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज के एनवायरनमेंट में जा रहा है, वहाँ की लाइफस्टाइल देख रहा है लोगों की, तो फिर ये अपना ये जो पिछली ज़िंदगी का तर्ज़ अमल था वो भूल के इसमें इन्वॉल्व हो जा रहा है। तो इस तरीके की कई चीज़ें हैं जिसमें मुसलमान बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और हम वो कौम बन चुके हैं जो बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो जा रही है। तो ऐसी कई वजहें हैं, कई वजूहात है जिसकी वजह से मैंने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं कि हमें इवेंट बेस्ड मुसलमान बनने से रुकना होगा। इस्लाम हमें 24 घंटे कैसे रहना ये सिखाता है, और हालात किसी भी तरीके से हो, हालात कैसे भी तब्दील हो जाए, हमें जो इस्लाम में तालीम मिली है वो दीन पे इस्तिकामत की मिली है। हमें अपने दीन पर फर्म रहना होगा, सीखना होगा, ये चीज़ सीखने की है, और ये चीज़ें आएगी अच्छी सोहबत में रहने से। अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है कि सच्चों के साथ रहो, क्योंकि आपने ये चीज़ सुनी होगी कि एक इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, एक इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, यानी उसके तरीके पर होता है, वो उसका दोस्त जैसा है, ये जो दोस्त है वो भी उसी चीज़ में ढल जाता है। तो इसलिए अगर हमारी जो संगत है, हमारी जो सुहबत है वो अगर अच्छे लोगों के साथ है तो हम अच्छे रहेंगे। इसलिए हमें बोला गया है सच्चों के साथ रहो। तो हमें इस चीज़ पे भी अपने आप को क्रॉस चेक करना चाहिए कि हम किस पैरामीटर में हम, हमारी जो संगत है, हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी अच्छों के साथ है या बुरों के साथ। जब हम अच्छों के साथ रहेंगे तो हमारी लाइफस्टाइल उस तरीके की होगी। जब हम दीनदार लोगों के साथ रहना स्टार्ट करेंगे तो हमारी स्टाइल ऑफ लिविंग भी वही हो जाएगी, और यही चीज़ें फ़ायदे पहुंचाने वाली है दोस्तों। इसलिए इवेंट बेस्ड मुसलमान बनने से बचे, अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखें और अपने आप को इतना तैयार करें कि हालात किसी भी तरीके के हो, हम वैसी ही ज़िंदगी गुजारेंगे जैसे हमें इस्लाम ने तालीम दी है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना है अगर हमें, और बहुत इस्तिकामत के साथ अगर हमें करना है तो ये चीज़ें हमें सीखनी होगी, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आज का माहौल ऐसा है कि मुसलमान अपने ही इस्लाम को पेश करने में, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पेश करने में शर्म महसूस करता है। माज़अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह, ये होना नहीं चाहिए। हम अपने दीन इस्लाम को लेकर, अपने इस्लामी तौर तरीके को लेकर अनअपोलोजेटिक हो जाना चाहिए दोस्तों।
ये जो हम गैरों को प्लीज़ करने में लगे हुए हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हमें सिर्फ अपने अल्लाह को और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्लीज़ करने की तरफ ध्यान देना चाहिए दोस्तों। इसलिए इवेंट बेस्ड मुसलमान बनने से बचे दोस्तों। इन चीज़ों को उलमा इकराम के पास जाकर सीखें। हालात से लड़ते हुए दीन पर इस्तिकामत कैसे हासिल करनी है, ये सब चीज़ें सीखने पड़ेंगी और ये चीज़ें आएगी नेक लोगों के साथ रहने में। इस दौर में बहुत सारे अल्लाह वाले मौजूद हैं जिनके पास हम जाकर ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें सीखने की इंसान अपनी एजुकेशन हासिल करने के लिए प्रॉपर तरीके के इंस्टीट्यूट में जाता है, वहाँ ये चीज़ें सीखता है। इसी तरीके से हमें भी अल्लाह वालों के पास जाकर इन चीज़ों को सीखना होगा। अपनी कैफियत ऐसी बनानी होगी कि हमें आसपास के एनवायरनमेंट से फ़र्क ना पड़े, हम अपने दीन पर इस्तिकामत के साथ बाकी रहें, खुशी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। एक होता है तकब्बुर, एक होता है कॉन्फिडेंस। हमें अपने दीन पर यकीन के साथ बाकी रहना है और दूसरों को भी इसकी दावत देना है दोस्तों। तो इस पर गौर व फिक्र करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।